तो वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद फिर जो हमारा टॉपिक है वो है अटैकिंग रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास होते हैं, एक होते हैं सबस्ट्रेट और दूसरा होता है अटैकिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट में हमारे पास होते हैं दो स्टेट और फिर होता है प्रोडक्ट। तो हम आज जिस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं वो है अटैकिंग रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। तो सवाल ये है कि सर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, पहली बात ये। और दूसरे सर वो अटैकिंग रिएजेंट किस टाइप्स के हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम इसी चीज को आज स्टडी कर रहे हैं। पहली बात कि अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सबस्ट्रेट पर अटैक करें। और अटैक क्यों करे सर? उसको रिएक्शन करवाने के लिए, उसके बांड तोड़ने के लिए, या उसको नए सिर बनाने के लिए हम अटैकिंग एजेंट अटैक करता है, वही उसका काम है। तो सवाल यह है कि अटैकिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। अटैकिंग एजेंट के दो टाइप होते हैं, मतलब दो किस्म के मालिक्यूल होते हैं अटैकिंग एजेंट। एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो मालिक्यूल, वो अटैकिंग रिएजेंट जो जब भी किसी मालिक्यूल पे, किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचे। और न्यूक्लियोफाइल वो अटैकिंग रिएजेंट है वो जब भी किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करे तो इलेक्ट्रॉन दे। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अगर समझने की कोशिश करें तो न्यूक्लियोफाइल पे आते हैं। पहले सर न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सर क्या क्या होता है? सर एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है क्या? प्रोटॉन। और दूसरा क्या होता है सर? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज है क्या सर? जीरो, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव, पॉजिटिव। और फाइल का मतलब होता है लविंग, तो लविंग का मतलब हुआ कि सर वो पॉजिटिव लविंग है, पॉजिटिव लविंग है। मतलब जो पॉजिटिव से मोहब्बत करे, जो इलेक्ट्रॉन दे, जो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये हुआ कि सर न्यूक्लियोफाइल वो मॉलिक्यूल होगा जब भी किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, उसी चीज को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल। मगर पॉजिटिव, पॉजिटिव लविंग है तो मतलब उसके खुद के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा Nu-, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर माइनस। Nu माइनस का मतलब क्या होता है कि Nu माइनस का मतलब है न्यूक्लियस, और नेगेटिव का मतलब है फिलिंग, मन फिल्ड। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा हैं, उस पे चार्ज नेगेटिव है। और लाजमी बात है ना, वही इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल को, किसी सबस्ट्रेट को देता है जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अगर खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसी चीज को कहा जाता है कि सर पॉजिटिव लविंग का मतलब है कि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, और खुद के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव, मतलब खुद वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है। तो इसी चीज को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन किसी भी सबस्ट्रेट को दे तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। और अटैकिंग रेजेंट का दूसरा टाइप होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल का मतलब होता है लव करना, मोहब्बत करना, उसको खुद के तरफ खींचना। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि वो मॉलिक्यूल जो किसी भी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन खींचे, मतलब किसी सबस्ट्रेट पे नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन लें, उससे इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ कैरी आउट करे, तो उसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और ये अटैकिंग रिएजेंट का दूसरा टाइप है जो किसी भी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर इसकी मीनिंग समझें तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग करना, मतलब इलेक्ट्रॉन से लविंग करना। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन से लविंग करे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है सर? नेगेटिव। लविंग मतलब मोहब्बत करना, इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचना, या इलेक्ट्रॉन को खुद के पास लेना, और वहां से ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो। फॉर सपोज, मेरे पास एक कंपाउंड हो गया मिसाल जी। अब ये क्या है सर? प्रोपेन है। सर प्रोपेन पर एक कार्बन ऐसा है कि जिस पर चार्जेस कार्बन के ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कार्बन पे। मिसाल ये हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसा
मालिक्यूल होगा जो इस सबस्ट्रेट पर आकर अटैक करेगा और वहां पर फिट होगा। अब फॉर सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जैसे हो सकते हैं H+NO2 प्लस, उसके बाद बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। आप कोई ऐसा रेडिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा खुद की तरफ। तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने वाला। तो उस पे खुद पे चार्ज क्या आएगा सर? खुद पे जो चार्ज आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने वाला। और ई प्लस का मतलब है कि उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको खुद को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो किसी भी सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे अटैकिंग रिएजेंट, वो होगा न्यूक्लियोफाइल। और जो किसी मॉलिक्यूल से, किसी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन खींचे, वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ टर्म्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में। एक टर्म ये है कि स्पेशीज दैट पेयर ऑफ डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे किसी सबस्ट्रेट को, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात, दैट न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ लुईस बेस। जो हमारे पास लुईस बेस है, लुईस बेस करता क्या है सर? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। मतलब वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना हमारे पास, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, शेयर करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सबस्ट्रेट को देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे उसको कहा जाता है बेस पर। कौन सा बेस? लुईस बेस। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ना, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, काम करता है। और दूसरी बात, अटैक्स ऑन द पॉजिटिव कार्बन, मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहां पॉजिटिव चार्ज हो, वहां न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला मॉलिक्यूल अटैक करता है। अगर इसके एग्जाम्पल देख लें तो हम कहते हैं सर OH-। OH- का मतलब है कि OH एक मॉलिक्यूल है, एक मेरे मेरे पास एक अटैकिंग रिएजेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का होना मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। और जब किसी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे OH- हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। CN- हो गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। H2 हो गया, जब ब्रेक होगा तो H+ और OH- भी टूटेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। और Cl-, क्लोरीन माइनस का मतलब है Cl के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब भी किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो या जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो वहां पे इनमें से कोई ना कोई जाएगा, अटैक करेगा। फर्स्ट सपोज मेरे पास OH- है। OH- क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या है सर? जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। तो ये आएगा और उस जगह पर, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जहां पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर सपोज जहां पॉजिटिव चार्ज था, तो मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल OH- का अटैच करवा दिया, जिसको कहा गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल था। जब इस पर इसने अटैक किया, तो इस पे पहले नेगेटिव चार्ज था, अब कोई चार्ज नहीं है, क्यों? जो पहले नेगेटिव और जिस पे अटैक किया उस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव चार्ज ओवर। इसी तरह हमारे पास दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ असूल्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और जो द स्पेशीज, द मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन खींचे, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, उसको, उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जहाँ उस अटैकिंग रिएजेंट को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। अब लुईस एसिड का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, मतलब लुईस लुईस के मुताबिक जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दे, तो उसे कहा जाता है लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी और से एक्सेप्ट करे, तो उसको कहा जाता है लुईस एसिड। तो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तो मतलब वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एसिड की तरह काम करता है।
और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, खुद के पास उसके इलेक्ट्रॉन इतने हैं नहीं, तभी तो एक्सेप्ट करता है, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह हैज अ पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव मतलब थोड़ा बहुत भी है मगर क्या पॉजिटिव चार्ज। अटैक्स द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है मतलब उस पोजीशन पे सबस्ट्रेट के अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। नेगेटिव का मतलब क्या है सर, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। फॉर सपोज मेरे पास एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के H प्लस माना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अटैक वहां करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और NO2 प्लस ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और दूसरा होता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ये हमारे पास हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स। और अब आते हैं एग्जाम्पल पे। मेरे पास एक कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है, जिसको कहा जाता है फॉर सवाल प्रोपेन। प्रोपेन ये मेरे पास है एक सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट पे जो अटैक करे उसको कहा जाता है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है सर, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेशीज। तो करेगा क्या इलेक्ट्रोफाइल के वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। सर इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, सर इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है कि जो इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है अब वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। फॉर सपोज यहाँ आ गया। अब जब यहाँ उसने अटैक किया तो मैं कहूँगा कि सर पहले एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ दो हाइड्रोजन हो गए और चार्ज न्यूट्रल हो गया। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर सपोज पहले एक हाइड्रोजन था और नेगेटिव चार्ज था, पहले ऐसा था। तो क्या हुआ कि सर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन लवर आया, जिसने इस पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ से लिया और अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। फॉर सपोज NO2 मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल हुआ था। पहले इलेक्ट्रोफाइल NO2 पे पॉजिटिव चार्ज था, पर जब अटैक किया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर खुद न्यूट्रल हो गया। तो इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। कोई सबस्ट्रेट होता है, कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आता है और उस पर अटैक करता है और उस पर जो चार्जेस थे वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अटैकिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी रिएक्शन में, जो जब कंपाउंड रिएक्शन करवाए तो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा सबस्ट्रेट के मुताबिक। तो आज के लिए